नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल एनालिसिस वाला पे। तो आज है आपका 14 जून का आपका जो एसएससी एमटीएस का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था वो समाप्त हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम 14 जून के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। जीके जीएस का कैसा क्वेश्चन जो कि आपका आ रहा है और कौन कौन से क्वेश्चन आपका आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि महिला एशिया कप 2022 का विजेता कौन सा टीम थी। तो आपका जो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर ले रनर अप की, तो आपका श्रीलंका रहा था। प्लेयर ऑफ द सीरीज आपको भारत दीप्ति शर्मा यानी भारतीय खिलाड़ी थी जो कि जिन्हें मिला था। और सबसे ज़्यादा रन जो कि भारत जिम्बा रोडीज जो कि 217 रन आपका बनाए थे। सबसे ज़्यादा विकेट भारत दीप्ति शर्मा 13, इकोनॉमी रानावीरा इनोकोवा रानोवीरा जो कि 13 विकेट लिए थे। वहीं बात करें मेज़बान, तो मेज़बान आपका बांग्लादेश रहा था। वहीं बात कर ले आपका पुरुष का, तो पुरुष का आपका श्रीलंका जो कि श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप का खिताब जो कि आपका जीता था। तो पुरुष की बात कर ले तो आपका श्रीलंका विनर रहा था। वहीं बात कर ले आपका महिला के, तो भारत रहा था एशिया कप का विजेता। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य का है। तो सबसे कम की बात कर ले तो आपका हरियाणा का है। वहीं बात कर ले सबसे ज़्यादा, तो ज़्यादा का किसका लिंग अनुपात है, तो आपका केरल का है। तो प्रति 100 पुरुषों की महिलाओं की संख्या की बात कर ले तो आपका जो कि लिंग अनुपात नापा जाता है यही और बात कर ले तो यह 2011 की जनगणना के सामने आया था कि भारतीय जनसंख्या अनुपात 2011 में प्रति 100 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। हरियाणा में भारत का लिंग अनुपात सबसे कम है और यह आंकड़ा 100 पुरुषों पर 1877 महिलाओं की संख्या दर्शाता है। वहीं बात कर ले केरल की, तो केरल का जो कि लिंग अनुपात ज़्यादा है। तो केरल में भारत का उच्चतम लिंग अनुपात है। यह आंकड़ा 1084 महिलाओं की संख्या से 1000 पुरुषों को जो कि आपका दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था कि राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी। तो शिव दयाल साहब ने आपका जो कि राधा स्वामी सत्संग भारत का गुहा धार्मिक मठ है जिसे की स्थापना शिव दयाल साहब ने की थी। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न था आपका कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। तो मशहूर कवि और विचारक रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की नींव रखी थी। उन्हें द बर्थ ऑफ बंगाल भी जो कि आपका कहा जाता है। तो मशहूर कवि आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने 2 देशों के जो कि आपका गान भी किए हैं, जनगण मन। वहीं बात कर ले भारत गान और अमर सोनाल बांग्ला या माई गोल्डन बंगाल बांग्लादेश गान को लिखा है। वहीं बात कर ले 22 दिसंबर 1901 को रविन्द्रनाथ टैगोर ने 5 छात्रों, उनके सबसे बड़े बेटे सहित और समान संख्या में शिक्षकों के साथ शांति निकेतन में अपना स्कूल स्थापित किया था। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कि चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं। तो आपका 27 दिन 6 घंटे जो कि आपका लगता है। वहीं बात कर ले चंद्रमा आकाश में सबसे बड़ा और सबसे चमकीला पिंड है। यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह भी है। यह सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा जो कि प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा को पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने के लिए 27 दिन 8 घंटे का समय जो कि आपका लगता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था कि मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो बेरोजगारी का एक प्रकार जिसमें लोग वर्ष में कुछ महीनों के दौरान नौकरियां ढूंढने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, उन्हें आपका जो कि मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। उदाहरण के लिए वाटर पार्क या मनोरंजन पार्क में सर्दियों के मौसम में उस बेरोजगारी की स्थिति हो जाती है क्योंकि सर्दियों में लोग इन स्थानों पर जो कि आपका काम नहीं करने जाते हैं। चलिए अगला है आपका अनुच्छेद 51 एक किससे संबंधित है आया था। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 भारत के नागरिकों द्वारा पालन किए जाने वाले मौलिक कर्तव्यों को बताता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि दीपावली का त्यौहार राम जी ने रावण को मारा इसलिए मनाया जाता है। तो राम जी का वनवास का कार्यकाल कितना वर्ष का था। तो आपका 14 सालों का जो कि आपका रहा था। चलिए एक और प्रश्न आपका देखने को मिला था कि लोकसभा का चुनाव अधिकतम एक व्यक्ति कितने सीटों से लड़ सकता है। कुछ ऐसा भी प्रश्न था, तो आप बताइएगा अगर एग्जाम देकर आ रहे हो तो कुछ ऐसा प्रश्न था क्या, लोकसभा का चुनाव अधिकतम एक व्यक्ति कितने सीटों से लड़ सकता है। चलिए एक और प्रश्न आपका था कि दानिश सिद्दीकी का संबंध किस नृत्य से है। तो दानिश सिद्दीकी का संबंध ये तो नहीं मिल पाया इसका आंसर, तो ये भी बताइएगा कि ये प्रश्न था या नहीं आपका। चलिए अगला है आपका गुरु विपिन सिंह किससे संबंधित है। तो गुरु विपिन सिंह मणिपुर नृत्य के एक निर्देशक, नृत्य प्रशिक्षक और शिक्षक
थे, तो आपका जो कि मणिपुरी नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका राज्य में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, तो भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP से आपका जो कि संबंधित है। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत में कितना रजत पदक जीता है, तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य पदकों जो कि जीता है, तो 2 रजत पदक आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि किसने कौन से मेडल और इवेंट में जीता है, तो आप ये भी पढ़ लीजिएगा। इसका जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगला है आपका लोमस ऋषि किस गुफा में रहते थे, शायद ये प्रश्न था। तो लोमस ऋषि गुफा 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व की प्रारंभिक गुफा वास्तुकला और सर्वाधिक ज्ञात दिनांक गुफा का एक उदाहरण मानी जाती है, जो कि भारत के बिहार में जो कि स्थित है। तो आपका दिनांक गुफा जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा लोमस ऋषि गुफा, जिसे लोमस ऋषि की कुटी भी कहा जाता है। भारत के बिहार राज्य जहानाबाद जिले के बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों के मानव निर्मित बराबर गुफाओं में से एक है। देख लीजिएगा आपका कौन सा ऑप्शन में है होगा, तो आपको वो राइट आंसर हो जाएगा, बराबर गुफा या का दिनांक गुफा। चलिए अगला है आपका Mn किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है, शायद ये क्वेश्चन था। तो आपका बात कर ले हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जो कि आपका परमाणु संख्या 1 है, तो आपका परमाणु द्रव्यमान 1.008 है। वहीं बात कर ले Mn की, तो आपका Mn का जो कि परमाणु संख्या आपका 25 है। वहीं आपका परमाणु उसका द्रव्यमान बात कर ले तो 54.94 है। तो मैग्नीज आपका जो कि हो जाएगा। चलिए अगला है आपका विश्व भारती के संस्थापक किसने की थी, तो आपका विश्व भारती सोसाइटी की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। तो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका आया था कि चूना पत्थर कौन से चट्टान का उदाहरण है, तो चूना पत्थर लाइमस्टोन एक औषधि चट्टान है जो कि मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के विभिन्न क्रिस्टलीय रूपों में जैसे खनिज कैल्साइट और या एरोगोनाइट से मिलकर बनी होती है। तो औषधि चट्टान इसका जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया था कि इंदौर घराना के संस्थापक कौन है, तो इंदौर घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुखर घराने में से एक है, जिसकी स्थापना आमिर खान ने की थी। तो आमिर खान आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंदौर घराने के प्रदर्शन को विलंबित लय द्वारा अब्दुल वाहिद खान की शैली में नोट किया गया और तान रजब अली खान की याद में ताज़ा करती है। चलिए अगला है आपका अहोम साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो आपका अहोम साम्राज्य जो कि 1228 से अहोम किंगडम जो कि आपका ब्रह्मपुत्र घाटी में मध्यकालीन असमिया साम्राज्य था। चालोलुंगमोंगमा वर्तमान यूनान चीन में एक शान राजकुमार सुफाफा ने पटकाई पहाड़ों को पार करने के बाद 1228 में अहोम राजवंश की स्थापना जो कि आपका किया था। चलिए अगला देख लेते हैं आपका इंग्लिश से कौन कौन से आपका प्रश्न बना था। तो आपका कंट्रीब्यूट का स्पेलिंग एरर आया था, तो आपका कंट्रीब्यूट का ये स्पेलिंग एरर कुछ और दिया हुआ था आपका, जो कि राइट आपका कंट्रीब्यूट हो जाएगा। वही बात कर ले आपका गोल्डन का साइनोनिम आया था, गोल्डन का साइनोनिम देख लेते तो एवरेट आपका गिल्डेड, गिल्ड, गोल्ड, क्रोमेटिक जो कि आपका गोल्डन का साइनोनिम हो जाएगा आपका आया था। वहीं बात कर ले इंग्लिश के क्वेश्चन की, तो इंग्लिश का आपका एक और क्वेश्चन आया था, फ्रैंक का साइनोनिम आया था जो कि आपका होनेस्ट, कैंडिड, राइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फोर्थ कमिंग, डायरेक्ट, वोकल जो कि आपका फ्रैंक का सिनोनिम हो जाएगा। चलिए आपका वहीं बात कर ले एक इंडियन फ्रेज आया था आपका हेटर ऑफ वुमेन्स, तो आपका मिसोजिनियस एंड मिसोजिनिस्ट कैन बोथ बी यूज एन एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ड, द नॉन मिसोजिनिस्ट कैन बी यूज फॉर अ वुमेन हेटिंग पर्सन, जिसके लिए आपका यूज होता है। वहीं बात कर ले एक और क्वेश्चन आपका आया था इवेंट का आपका
एंटोनिम शायद आपका पूछा गया था इंग्लिश से। तो आपका यही रहे आपका 14 जून के, जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट में इतने क्वेश्चन आपका जो कि पूछे गए थे। एक दो प्रश्न नहीं मिले हैं तो उन्हें हम PDF में शामिल करके आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर आपका तीनों शिफ्टों का रात तक आपको PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा, सभी GK GS के क्वेश्चन के साथ, और इंग्लिश के भी क्वेश्चन उसमें जोड़ दिए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।